Good morning, class. We are reading chapter Constitution Why and How. And in this series, and today we will start page number 13 Balance Institutional Design. इसमें हम रीड करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंस्टीट्यूशन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस है डेमोक्रेसी के उनको हमने किस तरह से पावर में बैलेंस किया है, जिससे कि जो कंट्री के जो सभी सिटीजन हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करें, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चल सके। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में इनइक्वालिटी है इंस्टीट्यूशन की पावर्स में या पीपल के बीच में, तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी कंट्री में फॉलो नहीं हो पाता। Constitutions are often subverted not by the people but by small groups who wish to enhance their own power। की कॉन्स्टिट्यूशन मोस्टली वहाँ सबवर्टेड होता है, पीपल ही सबवर्टेड नहीं करते, बट जो छोटे छोटे ग्रुप बने होते हैं जो कि अपनी जो पावर को अपने पास रखना चाहते हैं वो ही कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्टेड करने की कोशिश करते हैं। वेल क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशंस फ्रेगमेंट पावर्स इन सोसाइटी इंटेलिजेंटली। कि जो एक अच्छे से बना हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पावर्स का इंटेलिजेंटली पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, पावर का जो फ्रेगमेंट है वो करता है, सो दैट नो सिंगल ग्रुप कैन सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। जिससे कि कोई एक सिंगल ग्रुप भी कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट ना कर सके। वन वे ऑफ सच इंटेलिजेंट designing of a constitution is to ensure that no single institution requires monopoly of powers। ऐसे जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो डिजाइनिंग होती है उसमें ये इंश्योर किया जाता है कि कोई भी सिंगल इंस्टीट्यूशन की पावर की मोनोपोली ना चल सके। दिस इज़ ऑफन डन बाय फ्रेगमेंटिंग पावर अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। जिससे इसमें डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जांपल, अब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल ले रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टली फ्रेगमेंट पावर्स अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये आपका 10th क्लास में भी आपने रीड किया था स्विक्स की बुक में। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो 2 टाइप से किया गया है। फर्स्ट है हॉरिजॉन्टली, फिर है वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली हमने पावर को जो फ्रेगमेंटेड किया वो है लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में एंड जुडिशरी में, एंड इवन इंडिपेंडेंट स्टेशनरी बॉडीज़ लाइक द इलेक्शन कमीशन। और हमने एक इंडिपेंडेंट बॉडी भी को भी क्रिएट किया है, इलेक्शन कमीशन को, जो कि फ्री इलेक्शन कंडक्ट करवाती है इंडिया में। दिस इंश्योर्स दैट even if one institution wants to subvert the constitution or other than checks its ट्रांसग्रेशन। एक्चुअली जो भी कोई वन इंस्टीट्यूशन अगर अपनी पावर का वो मिस यूज़ करता है तो जो अदर इंस्टीट्यूशन है, जो नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन है, वो उसकी पावर को चेक कर सकता है। और इस सिस्टम को चेक एंड बैलेंस का नाम दिया गया है। एन इंटेलिजेंट सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस हैज़ फैसिलिटेड द सक्सेस फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और यही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सक्सेस है। Another important aspect of intelligent institutional design is that a constitution must strike the right balance between the certain values, norms and procedures as authoritative level पर भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बैलेंस पावर में जो बैलेंस बना के रखता है, एंड एट द सेम टाइम अलाउ इनफ फ्लेक्सिबिलिटी इन इट्स ऑपरेशनल टू अडेप्ट टू चेंजिंग टाइम, अलाउ इनफ फ्लेक्सिबिलिटी इन इट्स ऑपरेशन टू अडेप्ट टू चेंजिंग नीड्स एंड सर्कमस्टांसेस। की जो कॉन्स्टिट्यूशन ना तो बहुत ज़्यादा रिजिड होता है ना ही बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। जो मॉडरेट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है कि अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस उसमें अमेंडमेंट किए जा सके, बट वो इतना भी फ्लेक्सिबल ना हो कि उसमें जो अमेंडमेंट है वो ईजिली हो सके। टू रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज़ लाइकली टू ब्रेक अंडर द वेट ऑफ चेंज। अगर वो बहुत ज़्यादा रिजिड है तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने ही वेट से ब्रेक हो जाएगा। और एक कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज़ ऑन द अदर हैंड टू फ्लेक्सिबल, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, विल गिव नो सिक्योरिटी और आइडेंटिटी टू अ पीपल। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन से कंट्री को कोई भी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं हो सकती कि उसको तो कोई भी इजीली चेंज कर सकता है। सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्राइक द राइट बैलेंस बिटवीन प्रिजर्विंग core values and adapting them to few
न्यू सर्कमस्टांसिस कि जो सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कंट्री की कोर वैल्यूज़ में और जो सर्कमस्टांसिस नए जो सर्कमस्टांसिस कंट्री में क्रिएट होते हैं उनके बीच में बैलेंस बना के रखता है। यू विल नोटिस द विजडम ऑफ मेक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द चैप्टर ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो टॉपिक है ये चैप्टर 9 में भी आपके डिस्कस होगा आगे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज जैसे एक लिविंग पर्सन किसी को प्रोटेक्ट करता है, किसी को गाइड करता है, ऐसे ही हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक डॉक्यूमेंट है जो कि हमारी कंट्री को गाइड करता है। इसलिए हमने इसको एक लिविंग डॉक्यूमेंट का नाम दिया है। बाय स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन द पॉसिबिलिटी टू चेंज द प्रोविजन एंड द लिमिट्स ऑन सच चेंजेस, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इंश्योर्ड दैट इट विल सर्वाइव एज अ डॉक्यूमेंट रिस्पेक्टेड बाय पीपल। इस कॉन्स्टिट्यूशन ने इंश्योर किया है कि ये डॉक्यूमेंट सर्वाइव करेगा, पीपल इसकी रिस्पेक्ट करेंगे। एंड दिस अरेंजमेंट आल्सो इंश्योर दैट नो सेक्शंस और ग्रुप कैन ऑन इट्स ओन सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, की कोई भी सेक्शन कंट्री का या कोई भी ग्रुप कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट नहीं करेगा। देयरफॉर इन डिटरमाइनिंग वेदर अ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अथॉरिटी यू कैन आस्क योरसेल्फ 3 क्वेश्चन, कि ये डिटरमाइन करने के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के पास अथॉरिटी है या नहीं, ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं टेस्ट के लिए। फर्स्ट है वेयर द पीपल हु इनेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन क्रेडिबल, कि जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया क्या वो उनकी वैल्यू है या वो क्रेडिबल है। दिस क्वेश्चन विल आंसर्ड इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ। इस क्वेश्चन का आंसर हम अब जो आगे टॉपिक आएंगे उसमें हम चूज़ करेंगे। सेकेंडली, डिड द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर that power was intelligently organized so that it was not easy for any group to subvert the constitution। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में पावर को इंटेलिजेंटली इस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया कि कोई भी ग्रुप कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट ना कर सके। ये सेकंड क्वेश्चन है जो हमें चेक करना होता है एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, डज द कॉन्स्टिट्यूशन गिव एवरीवन सम रीजन टू गो अलोंग विद इट। मोस्ट ऑफ द बुक इज़ अबाउट दिस क्वेश्चन। और क्या कॉन्स्टिट्यूशन सभी पीपल को ये एक ऐसा रीजन देता है कि सब जो सिटीजन है या सब पीपल है वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चल सके। एंड थर्ड इज़ आल्सो इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन द फोकस ऑफ द पीपल होप्स एंड एस्पिरेशन, की कॉन्स्टिट्यूशन क्या पीपल के होप और एस्पिरेशन पे फोकस करता है। ये आपका थर्ड है बच्चों। द एबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ command voluntary allegiances of the people depend to a certain extent upon whether the constitution is just। What are the principles of justice underlying Indian constitution? Indian constitution में जो justice के basic principle क्या है? And the last chapter of this book will answer this question। last chapter में इस question का answer हमें मिलेगा। तो ये जो था आपका सारा ये था कि बैलेंस कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन। उसके बाद जो नेक्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो है मेन जो टॉपिक है वो है कि हु मेड द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हमने बहुत कुछ रीड कर लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या सिम्टम होते हैं, मेन फीचर क्या होते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड, कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना था। Let us find out how the Indian Constitution was made. Formally, the Constitution was made by the Constitutional Assembly। Indian Constitution किसने बनाया था? Constitution Assembly ने बनाया था। Which had been elected for undivided India। जब Constitution बनना स्टार्ट हुआ तो तब हमारा कंट्री ब्रिटिश के अंडर था और वो जो Constitutional Assembly है उसके जो मेंबर थे वो सब इलेक्ट किए गए थे। इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था उस टाइम क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हो सकता था। इट हेल्ड इट्स फर्स्ट सीटिंग ऑन, और ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो फर्स्ट सीटिंग है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। एंड री असेंबल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर डिवाइडेड इंडिया ऑन 14 अगस्त 1947। और जब कंट्री का पार्टीशन हुआ 14 अगस्त 1947 को आफ्टर इंडिपेंडेंस जब कंट्री का पार्टीशन हुआ तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है ये भी डिवाइड हो गई। इट्स मेंबर वर चूजन बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन। ये इसके जो मेंबर थे वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से चूज़ हुए थे बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली दैट हैड बीन इस्टेब्लिश्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19
35. The Constituent Assembly was composed roughly along the lines suggested by the plan proposed by the Committee of British Cabinet known as the Cabinet Mission. According to this plan, जो कैबिनेट मिशन आया था हमारी कंट्री में, उसके ही बेस पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन को कंपोज किया गया है। ये प्लान क्या था? फर्स्ट पॉइंट, ईच प्रोविंसेस हैड ईच प्रिंसली स्टेट और अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स वर allotted seats proportional to their respective population roughly to the ratio of 1:10 lakh. As a result of provinces that were under direct British rule were to elect 292 members while the princely states were allotted a minimum of 93 seats. कि उस टाइम जो कंट्री में टू टाइप्स के जो स्टेट थे, प्रोविंसेस थे, एक तो वो थे जो ब्रिटिश के अंडर थे और एक प्रिंसली स्टेट थे जिस पर रूलर अपना इंडिपेंडेंट रूल करते थे। तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो 292 मेंबर तो प्रोविंसेस से इलेक्ट हुए और 93 मेंबर प्रिंसली स्टेट से इलेक्ट हुए। टोटल ये जो रेशियो था वो 10 लाख पीपल पर एक मेंबर इलेक्ट हुआ था। सेकंड क्या था इस मिशन प्लान का? सेकंड पॉइंट, द सीट्स इन विच द प्रोविंसेस वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द थ्री मेन कम्युनिटीज़ मुस्लिम, सिख एंड जनरल इन प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशंस। और जो इलेक्शन हुए थे इनडायरेक्ट इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए, उसमें कम्युनिटीज़ को भी डिस्ट्रीब्यूट किया था। मेन कम्युनिटीज़ थी मुस्लिम, सिख एंड जनरल। इनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में इनको डिवाइड किया था इलेक्शन में। नेक्स्ट क्या है? मेंबर्स ऑफ ईच कम्युनिटी in the provisional assembly elected their own representative by the methods of proportional representative with single transferable vote. With the method of the selection in the case of representative of princely states was to be determined by the constitution. The previous sections discussed the three sectors that make a constitution effective and respectable. How far it does the Indian constitution pass this test? कि अभी पहले हमने रीड किया था कि वो कौन से जो रीज़न है जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन इफ़ेक्टिव और रिस्पेक्टेबल बनता है। तो अब हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन का टेस्ट करेंगे कि क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो सब फैक्ट है जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन इफ़ेक्टिव भी बना और रिस्पेक्टेबल। इसी सीरीज़ का जो फर्स्ट पॉइंट है वो कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की वेरी फर्स्ट थिंग होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने। अगर कॉन्स्टिट्यूशन कुछ पीपल ने वैसे ही जनरली बना दिया है या मिलिट्री पीपल ने बना दिया है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन इतना इफ़ेक्टिव और रिस्पेक्टफुल नहीं हो सकता। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ही ड्राफ्ट कंपोज किया है और उसमें वो जो सब जो लीडर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर थे वो सब पीपल के द्वारा इलेक्ट किए गए थे और वो पीपल की जो एस्पिरेशन है एंड होप्स है उनको वो जानते थे और वो पीपल में बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी थे। इसलिए उन्होंने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जो अभी तक हमारी फ्रीडम के इतने सालों के बाद भी अभी भी सक्सेसफुली कंट्री को वो गाइड कर रहा है। ये बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज यहीं तक। ओके स्टूडेंट, बाय।